सुबह का वक्त है। मक्का का बाजार धीरे धीरे जाग रहा है। कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई अपनी रोजी की तलाश में चल पड़ा है। इसी भीड़ में एक आदमी है जिसका नाम है अबू जलीखा। उसके कपड़े सादा हैं, हाथ खाली हैं और चेहरे पर जिंदगी की थकान साफ नजर आती है। न उसके पास सोने की थैली है, न किसी अमीर का सहारा। लेकिन एक चीज़ है जो उसके पास पूरी है: ईमानदारी और सब्र। अबू जलीखा उन लोगों में से है जो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं मगर हराम को हाथ नहीं लगाते। उसे नहीं पता कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। एक ऐसा इम्तिहान जहां सिर्फ पैसा नहीं, ईमान भी परखा जाएगा। और जब सब लोग सोचेंगे कि अब रास्ता बंद हो चुका है, वहीं से अल्लाह अपनी बरकत का दरवाज़ा खोल देगा। क्योंकि जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसका इनाम खुद तय करता है। अबू जलीखा का हर दिन लगभग एक जैसा होता था। सुबह बाजार आना और शाम तक रोजी की कोशिश करना। कभी थोड़ा सा मिल जाता, कभी बिल्कुल कुछ नहीं। आज भी वो बाजार के कोने में बैठा हुआ था। नजर आने वाली हर दुकान उसके लिए एक उम्मीद थी। मगर जैसे जैसे धूप तेज होती गई, उसकी उम्मीदें धीमी होती चली गईं। लोग आते रहे, चेहरों पर मसरूफियत थी, मगर कोई भी अबू जलीखा की तरफ रुका नहीं। भूख उसके जिस्म को कमजोर कर रही थी, मगर उसका दिल अभी भी मजबूत था। वो खुद से कहता है, अल्लाह देख रहा है और जो भी होगा बेहतर होगा। फिर अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है। मिट्टी में आधी दबी हुई एक छोटी सी थैली। वो रुक जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है। वो थैली उठाता है और धीरे से खोलता है। अंदर चमकते हुए सिक्के। अबू जलीखा की सांस रुक सी जाती है। ये वो पैसा था जो उसकी भूख मिटा सकता था, जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। मगर ये पैसा उसका नहीं था। यहीं से शुरू होता है उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान। अबू जलीखा थैली को हाथ में लिए देर तक खामोश बैठा रहता है। उसकी नज़र कभी सिक्कों पर जाती है और कभी अपने कांपते हुए हाथों पर। दिल के अंदर एक आवाज़ कहती है, इस बाजार में कौन देखेगा? अगर तू ये ले भी ले तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूख उसके सब्र को आजमा रही थी और शैतान उसके दिल में वसवसे डाल रहा था। अबू जलीखा अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। उसकी जुबान से धीरे से अल्फाज निकलते हैं, या अल्लाह, अगर ये मेरा नहीं तो मेरे लिए इसमें कोई बरकत नहीं। उसके दिमाग में अपनी माँ की बात गूंजती है, बेटा, भूख से मर जाना आसान है मगर ईमान को जिंदा रखना मुश्किल। वो थैली को जोर से पकड़ लेता है, फिर धीरे से छोड़ देता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर दिल अभी भी कायम रहता है। अबू जलीखा खुद से कहता है, जो चीज़ मेरी नहीं वो मेरे लिए नहीं। ये फैसला आसान नहीं था, मगर यही फैसला उसकी तकदीर बदलने वाला था। अबू जलीखा थैली को जमीन पर रखकर खड़ा हो ही रहा होता है कि अचानक बाजार में एक आवाज गूंजती है, मेरी थैली, मेरी सोने की थैली कहीं गिर गई है। अबू जलीखा का दिल तेज धड़क उठता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, एक बुजुर्ग आदमी घबराया हुआ इधर उधर देख रहा होता है। लोग अपनी अपनी राहों में मसरूफ हैं, कोई भी उस बुजुर्ग की बात नहीं सुन रहा। अबू जलीखा कुछ लम्हों के लिए रुकता है। ये वही लम्हा था जहां वो चाहता तो खामोश रह सकता था और शायद कोई कभी जान भी ना पाता। मगर वो आगे बढ़ता है और धीमी आवाज में कहता है, बुजुर्ग, क्या आप इसी थैली की बात कर रहे हैं? वो थैली आगे बढ़ाता है। बुजुर्ग की आंखें खुल जाती हैं और वो हैरत से अबू जलीखा को देखता है। हाँ, यही है, मेरी थैली। बुजुर्ग के हाथ कांप रहे होते हैं जब वो थैली ले रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, बेटा, तुम चाहते तो ये सब अपना बना सकते थे। अबू जलीखा सिर्फ इतना कहता है, जो मेरा नहीं वो मैं कैसे रख सकता हूं। बाजार के शोर में एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है और इस खामोशी में ईमानदारी की आवाज गूंज उठती है। बुजुर्ग आदमी थैली हाथ में लेकर कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर अचानक रुक जाता है।
वो पलटकर अबू जलीखा की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, बेटा, तुम नहीं जानते तुमने आज क्या किया है। अबू जलीखा खामोश रहता है। बुजुर्ग अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकालता है और अबू जलीखा की तरफ बढ़ाता है। ये रख लो, ये तुम्हारा हक है। अबू जलीखा तुरंत पीछे हट जाता है। नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ वो किया जो अल्लाह को पसंद है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का इससे भी बेहतर बदला देगा। वो बुजुर्ग धीरे धीरे भीड़ में गुम हो जाता है। अबू जलीखा वहीं खड़ा रह जाता है, हाथ खाली मगर दिल भर के। उस वक्त उसे ये नहीं पता होता कि अल्लाह ने उसके लिए क्या फैसला लिख दिया है। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज मक्का की पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे छुप रहा था। अबू जलेखा थके हुए कदम से अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका दिल मुतमईन था। घर के करीब पहुंचकर उसने देखा, उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरत थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। अबू जलेखा ने परेशानी से पूछा, क्या बात है? बीवी ने धीरे से कहा, आज एक अजीब वाकया हुआ। वो उसे अंदर ले गई और जमीन पर रखी हुई एक थैली की तरफ इशारा किया। अबू जलेखा के कदम रुक गए। वो थैली खोलकर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। थैली सोने के सिक्कों से भरी होती है। बीवी बताती है, एक आदमी आया था। उसने सिर्फ इतना कहा, ये उस शख्स के लिए है जो अल्लाह पर भरोसा करता है, और चला गया। अबू जलेखा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो सजदे में गिर जाता है और कहता है, या अल्लाह, तू सच में सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। और उस लम्हे उसे समझ आ जाता है कि जो अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है, अल्लाह उसे सोच से भी बेहतर अता करता है। दोस्तों, अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं और आपको लगता है कि ईमानदारी का फ़ायदा नहीं, तो याद रखिए, जो अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है, अल्लाह उससे सोच से भी बेहतर अता करता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियाँ जो दिल को सुकून दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।